हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले दिनों यूजीसी एक रूल्स लेकर के आई स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अध्यापक प्राध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, जिसको हम यूजीसी रूल्स, कुछ लोग यूजीसी एक्ट कह रहे हैं, यूजीसी बिल। और उस बिल को लेकर के काफी गहमा गहमी है और हद ये है कि अब एजिटेशन होने लगे हैं। और एजिटेशन का लेवल है कि जहां जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बिल के विरोध में एजिटेशन कर रहे हैं, तो वहीं जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो उसके सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देश में आज की डेट में सिर्फ प्रदर्शनों का दौर है इस बिल को लेकर के। तो इस बिल के बारे में कुछ जो भ्रांतियां हैं, कुछ जो इसकी कड़वी सच्चाइयां हैं, वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि मेरा रहता है अनबाइस्ड, किसी की फेवर न करते हुए डिस्कशन करना, वही डिस्कशन मैं करूंगा। वैसे आप मेरी जो थंबनेल है, जो पीछे लगा हुआ जो फोटो है, उससे समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये वीडियो मेरी तरफ से जो लेकर के आया हुआ है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आया हुआ है। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि ये जो यूजीसी एक्ट है, यूजीसी बिल है, इसमें कुछ कमियां हैं जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं हैंडकफ साबित होंगी, कहीं ना कहीं बेड़ियां साबित होंगी, जैसे कि मैंने फोटो में दिखाया है। मैं वन बाय वन हर चीज का आपके सामने जवाब दूंगा, वो कैसे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले 5 से 6 मिनट में आपका सभी, चाहे वो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हों या जनरल के कैंडिडेट्स हों, सभी के लिए इसकी कुछ चीजें तथ्यात्मक तौर पर मैं रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ, मेरे साथ जो है, अपना जो है शो करेंगे सॉलिडरिटी। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम कैटेगरीज की। ये कैटेगरी आई कहां से? ओबीसी एससी एसटी या जनरल कैटेगरीज आई कहां से? सही है कि शूद्र एक वर्ड हुआ करता था हमारे देश में, एजिज से चला आ रहा है, जिसको हम आज की डेट में दलित कहते हैं। और उनके प्रोटेक्शन के लिए संविधान ने, जब संविधान बना, वेरी फर्स्ट डे से संविधान में प्रोविजंस रखे गए और रखे भी जाने चाहिए थे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन एक कमीशन आता है 1979 में, जिसे कहते हैं हम मंडल कमीशन, और उसने 1980s में अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि 52% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज बिलो समथिंग दैट इज कॉल्ड एज ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले 1980 से पहले ये 52% जो पॉपुलेशन थी, ये भी जनरल कैटेगरी में आती थी। इसका मतलब कोई भी ऐसे डिफरेंसेस थे ही नहीं इन पॉपुलेशंस के अंदर, जो आज की डेट में जनरल कैटेगरी में है और आज की डेट में जो ओबीसी कैटेगरी में है, कि इसके बीच में कोई डिफरेंसेस थे ही नहीं कैटेगरी को लेकर के। यानी ये डिफरेंसेस किसने क्रिएट किए? संवैधानिक मॉडिफिकेशन ने। संविधान ने ओबीसी को अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन साइमल्टेनियसली ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में एक छोटा सा वाइडर गैप क्रिएट भी किया। तो यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर हम किसी को अधिकार दे रहे हैं, तो अधिकार देते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो, जो कि ओबीसी को अधिकार देते वक्त डिफरेंसेस क्रिएट हुए। क्योंकि जो कैटेगरी, जो क्लासेस 80 से पहले, 1980 से पहले जनरल में आती थी, अचानक से 80s के एक्ट को आने के बाद वो ओबीसी कैटेगरी में आने लगी। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी में तो डिफरेंसेस थे ही नहीं। तो फिर कैटेगरी के बेसिस पर ये प्रताड़ना, ये एट्रोसिटीज, ये प्रोटेक्शन कैसा? हम किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बिल ला रहे हैं? अब मैं बात करता हूं दूसरी, इसमें दूसरी बात, जनरल कैटेगरी कैसे हैंडकफ फील करेगा इसमें, कि आप लोग जानते हैं आज की डेट में 85% के आसपास अगर हम ओबीसी को मिक्स कर दें एससी एसटी के साथ, तो कैटेगरी के पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। इन इंडिया ओनली वी हैव 15% और 16% पॉपुलेशन विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल कैटेगरी। तो यहां पर अब बात हो जाती है उल्टी, कि मेजॉरिटी के लोगों के पास इस बिल का, इस एक्ट का, इस लॉ का बेनिफिट लेने का मौका होगा और माइनॉरिटीज के ऊपर इस बिल को थोपा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिनके लिए ये बिल लेकर के आया जा रहा है, वो मेजॉरिटी में होंगे, और जिनके ऊपर ये बिल थोपा जा रहा है, वो माइनॉरिटी में है। यानी एक तरफ संविधान ने, जैसे मैंने कहा
कि चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके, अमेंडमेंट करके आपने इनको अधिकार दिए। ठीक है, अगर लोगों को लगता था कि इनका अपलिफ्टमेंट ओबीसी का भी नहीं हुआ था, संविधान तरीके से अधिकार दिए गए, सही चीज है, मैं इसका हमेशा फेवर करता हूं। मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख सकते हैं, सही है, ठीक है, लोगों ने दिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको अधिकार भी मिले, अधिकार के साथ साथ आपको वो हथियार भी मिले जिसको आप जनरल कैटेगरी के लोगों के अगेंस्ट यूज करें। आप लोगों को पता होगा कि 1990 से लेकर के 2015 तक, तब जब तक कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं आई लोगों में, सूचना का आदान प्रदान बहुत तेजी से नहीं होने लगा, SC/ST एक्ट का मिसयूज जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं। और SC/ST एक्ट के मिसयूज से परेशान होकर के हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि इसको मॉडिफाई किया जाए और कहीं ना कहीं में इसमें कुछ इस तरीके से प्रोविजंस डाले जाए कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं होनी चाहिए, कुछ न कुछ प्रूफ होने के बाद होनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार हमारी दबाव में आई SC/ST के और वो मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार नहीं हुई। उल्टा रोहित वेमुला केस के बाद से ये यूजीसी बिल लेकर के आ गई। वो सही है कि हो सकता है, मान लिया मैंने कि रोहित वेमुला के साथ कुछ गलत हुआ होगा, हो सकता है कि भेदभाव हो सकता है, जाति के लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, हो भी सकता है कास्ट के आधार पर हो सकता है, तो जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ भी भेदभाव होता है, उनके नाम को लेकर के, उनकी शक्ल सूरत को लेकर के, उनकी लिंग को लेकर के भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। तो प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो प्रोटेक्शन सभी का होना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के ऊपर हावी कर देना चाहिए। अगर आप डेटा ही उठा करके देखेंगे तो डेटा रिसर्च कर लीजिएगा, यहां मैं डेटा बोल नहीं रहा हूं, कि अगर सुसाइडल केस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के सुसाइडल रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ओबीसी, SC/ST कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। फॉर एग्जांपल, इफ जनरल कैटेगरी are there in only 15% and they comprise about 85%, you will find that the suicidal case from the general categories will be more than 15%, even though the suicidal case of from the general categories around 50%, जबकि जनरल कैटेगरी है ओनली 15%, लेकिन उनके जो केसेस हैं सुसाइड के केस, अटेम्प्ट टू सुसाइड केस या अदर एट्रोसिटीज के, वो 50% के आसपास है। तो यहां से ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना किसी कैटेगरी की नहीं हो रही, स्टूडेंट्स की हो रही है, स्टाफ की हो रही है, शिक्षक की हो रही है। किसी के खिलाफ भी कोई भी शिक्षक, कोई भी स्टाफ, कोई भी एक्शन कर सकता है, तो प्रोटेक्शन सभी का होना चाहिए। अगर हम इस तरीके के एक्ट लेकर के आएंगे तो आज की डेट में होने ये जा रहा है कि मेजोरिटी 85% को एक हथियार दे रहे हैं जो यूज करेगी माइनॉरिटी के ऊपर, जो कि जनरल कैटेगरी है, और कहीं ना कहीं हम जनरल कैटेगरी को हैंडकफ कर रहे हैं। तो इसमें बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, इस तरीके के लॉज की कोई जरूरत नहीं है। ये ठीक है कि अगर कहीं पर कोई केस होता है तो उसका एक अनबाइस्ड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन इस बैकग्राउंड पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो बंदा SC/ST कैटेगरी का था या जनरल कैटेगरी का था। इससे कम्युनिटियों के बीच और गैप बढ़ेगा, डिफरेंसेस बढ़ेंगे। जो हमने देखा 1980 से पहले कोई ओबीसी नहीं हुआ करता था, लेकिन ओबीसी जब से उनका नाम दिया गया डिफरेंसेस बढ़ने लगे। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने की जरूरत है, न कि डिफरेंसेस को नए नए बिल ला करके बढ़ाने की जरूरत है। तो बस मैं यही कहूंगा कि इसमें फौरी तौर पर बिल में मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अदरवाइज ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को खासकर हैंडकफ करने का काम करेगा और ये बिल वाकई बहुत खतरनाक लॉन्ग टर्म में साबित हो सकता है। कैसा लगा हमारा डिस्कशन वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।